एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके अच्छे कर्मास आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं। ठीक है, कार्ड्स से हम देखेंगे कि आप कैसे पर्सन है, आपके कर्मास कैसे है बेसिकली। ठीक है, जैसे भी कार्ड्स में नजर आएंगे वैसे मैं आपको बताऊंगी और आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपके अच्छे कर्मास या बुरे कर्मास, जैसे भी कार्ड्स आएंगे वैसे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आपके सामने मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं, मतलब दो इमेजेस रखे हुए हैं। तो उनमें से एक इमेज आपको चूज़ कर लेनी है जो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपनी फाइल चूज़ कर ली है, इमेज चूज़ कर ली है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, सो अगर आपने फर्स्ट इमेज चूज़ की तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके बारे में जानते हैं, आपके कर्मास के बारे में जानते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। सो पहला कार्ड यहाँ पे आया है स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड कार्ड, आफ्टर दैट 4 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो आपके बारे में या फिर आपके कर्मास अगर मैं देखूँ कि कैसे है, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि बेसिकली आप लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे टाइप के पर्सन हो जो हमेशा क्लैरिटी रखना पसंद करते हैं, ट्रूथ जैसे सच्चाई का साथ देना पसंद करते हैं और सच का साथ देकर सच बोलने वाले पर्सन लोग आप मुझे दिख रहे हो, मतलब ऐसे लोग मुझे दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को अपने तरफ से बहुत सपोर्ट भी किया है, बहुत हील भी किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स का भी कार्ड देख रही हूँ। ईच एंड एवरी टाइम ऐसे हो सकता है कि आपने हमेशा मतलब ज़रूरत रही तब अकेले ही दिन निकाले, अकेले ही जैसे कह सकते हैं कि खुद के लिए आपने वक्त निकाला, मतलब आप अकेले ही थे जब आपको ज़रूरत थी। बट आप दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल होते हो, आप दूसरों के लिए हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल होते हो। मतलब आपने मोस्ट ऑफ लोगों की हेल्प की, आपके नॉलेज से, आपके एफर्ट से या फिर आपके बलबूते से। क्योंकि मुझे ऐसे ही कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाले कार्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये दोनों भी कार्ड एक पर्सनैलिटी दिखाते हैं। तो आप मतलब बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है, और खुद को वैसे आपने बनाया है। ठीक है, और आपका इंटेंशन यही रहा है कि आपकी वजह से किसी को हर्ट ना हो, और आपके अगर वजह से किसी का अच्छा हो रहा है तो उसका अच्छा आप करते हो। ठीक है, हो सकता है सम टाइम आपके वर्ड्स लोगों को बुरे लग जाते हैं, शब्द जो निकलते हैं मुंह से कभी कभी गुस्से में, या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये बंदा कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उसको सही डायरेक्शन में लाने के लिए आप कभी कभी गुस्सा कर देते होंगे या कभी कभी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते होंगे। बट सामने वाला इंसान उस चीज़ को गलत ले लेता है या फिर वो खुद को हर्ट कर लेता है, ऐसा भी हो सकता है। बट आपके इंटेंशंस जो है वो ख़राब नहीं है। ठीक है, आपके इंटेंशंस एवरी टाइम ऐसे होते हैं कि आप सही डायरेक्शन दे पाओ, सही गाइडेंस दे पाओ। ठीक है, अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको हील कर पाओ, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स में देख रही हूँ। बट आपके साथ कभी भी मतलब ना ऐसे होता आया होगा बहुत टाइम, अगर आपने देखा हो तो, कि कहीं ना कहीं आप कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाते हो। ठीक है, मतलब ऐसा है कि लोगों की आप हेल्प तो करने चाहते हो बट उसी में मतलब आप फंस जाते हो। जैसे कि आप देख रहे हो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्स का कार्ड भी दिखाता है कि एक स्टक एनर्जी, एक स्टकनेस। ठीक है, तो मेनली आप ना चाहते हुए भी ऐसे चीज़ों में फंस जाते हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब लोग एक दूसरे की टांग खींचने लग जाते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। बट आप हमेशा खुद के लिए इतना नहीं सोचते हो, तो ज़्यादा करते हो तो आप दूसरों के लिए सोचते हो। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ नाइट ऑफ कप्स है कि आप ना अगर किसी से प्यार भी करो तो बहुत दिल खोल के करते हो। मतलब आपको पसंद नहीं है कि किसी को धोखा दे, किसी को जैसे कि अंधेरे में रखा जाए या किसी को चीट किया जाए, क्योंकि आपके अंदर ही वैसे
प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ठीक है, आपके कैरेक्टरिस्टिक वैसे नहीं है। और बेसिकली आप अगर किसी को कमिटमेंट देते हो तो उसको फॉलो करना पसंद करते हो, ऐसे आप इंसान हो, ठीक है, ऐसी एनर्जीज है आपकी। और आपके कर्मास भी वैसे मैं देख रही हूँ इट्स रियली प्योर, मतलब अच्छे कर्मास आपने किए हुए हैं, हेल्प आपने की हुई है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो पिछले जन्म से कुछ ऐसे कर्मास थे जिसके वजह से शायद आप इस जन्म में थोड़ा सा भुगत रहे हो। बेसिकली किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाना, लोग आपसे जलने लग जाना, ठीक है, और बुरी नज़र आपके ऊपर आ जाना, तो ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको स्टक करवा देती है, आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होनी रहती है वो रुकवा देती है। ऐसी चीज़ें होती है शायद आपके साथ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कभी कभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपसे मिस आउट हो जाती है, या फिर आप जब आपको रिस्पॉन्स देना होता है तब आप दे नहीं पाते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो शायद मिलकर भी नहीं मिल पाती, ऐसा कुछ शायद हो जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, बट आप इस जन्म में जो चीज़ कर रहे हो मैं देख रही हूँ कि वैसे आपके इंटेंशंस बहुत प्योर है, वैसे आपके किसी को हर्ट करना ये चीज़ आपको मतलब ये नहीं है कि किसी को हर्ट करके खुद का स्वार्थ देखना, जैसे स्वार्थी सेल्फिश लोग होते हैं, तो वैसी एनर्जीज आपकी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आपके बारे में दिखाई दे रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि अभी आपने जो भी किया हुआ है, जब से आपने जन्म लिया है, तब से आपने जो कर्मास किए हैं, तो उसका आपको आगे चल के क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, आपको उसका क्या फ़ायदा होगा ये हम देखेंगे, ठीक है। सो जानने की कोशिश करते हैं हम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, तो उनका कर्मा कैसे, उनको मतलब आगे चल के क्या मिलेगा, जो भी उन्होंने कर्मास किए हैं क्या मिलने वाला है उनको फ्यूचर में। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड फिर से आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टावर, एंड साथ में है 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड फाइनली पेज ऑफ wands। तो ये कार्ड्स अभी मैं बताऊँ आपको तो ये एक तरीके से ये शो कर रहे हैं कि दिल के मामले में देखिए कैसा हो जाता है ना कि आप बहुत अटैच्ड हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, एंड एवरी टाइम यू फेस अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, ठीक है, ये चीज़ होती है। और बेसिकली आपका मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों को लेके जैसे कि आपके ऑनेस्टी के वजह से, आपके इतने लविंग एंड केयरिंग नेचर के वजह से लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। तो आपके ज़िंदगी में अब क्या होगा, जैसे कि क्या हो सकता है, ओके, सो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आपकी ज़िंदगी में अब क्या होने वाला है अगर हम देखने जाए तो आपके साथ जो भी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस हुई है, या फिर जो भी टावर मूवमेंट आपने देखे हैं, तो उससे आपका अब निकलना तय है। अब उससे आप बहुत ही पीसफुली रिजॉल्व होने वाले हो, मतलब उस बंधनों से, उस अटैचमेंट से, उस मतलब पेन से आपका जो है छुटकारा होने वाला है, उससे आप निकलने वाले हो, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में एक तरीके का फिर से, जैसे कि हम कहेंगे कि फिर से एक न्यू बिगिनिंग, या फिर से एक स्ट्रेंथ कह लो, या फिर से एक आपकी लाइफ में एक ताजगी आपको महसूस होगी, ठीक है, फ्रेशनेस आपको महसूस होगी बाय द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हो, ठीक है। मतलब आपको अगर जैसे कि मेंटली प्लस लव के बारे में बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी है, तो इट्स ओके, ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत स्ट्रांग बना रही है। अगर आप अभी आप फेस कर रहे हो तो इट्स ओके, ये चीज़ें आपको बहुत स्ट्रांग बना रही हैं। बट आते हुए टाइम में आपके पास पैसे इतने सारे रहेंगे, फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल रहोगे ना कि आप देख सकते हो सेटिस्फैक्शन, इस पिक्चर में आप सेटिस्फैक्शन देख सकते हो चेहरे पर, तो वो सेटिस्फैक्शन रहने वाला है। और आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए परफेक्ट हो, ऐसे लोगों को नहीं कि जो आपको हील करवाना पड़े, आपको उनको मतलब आपको उनको हेल्प करनी पड़े, आपको उनको हील करवाना, क्योंकि वो पहले से ही बहुत परेशानी में होते हैं और आपको भी वो परेशान कर देते हैं, ठीक है। आप ऐसे लोगों को हर टाइम अट्रैक्ट करते आए होंगे, इसकी वजह से क्या है कि आपको हार्ट ब्रेक देखना पड़ा, आपको चीज़ें फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो अब आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए बहुत हेल्दी रहेंगे रिलेशनशिप में, ठीक है, उनके साथ आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत फ्री महसूस होगा, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। और जैसे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि लाइफ में ना
एक तरीके का फन रहेगा, हैप्पीनेस रहेगी, आप अपने पैशन को फॉलो करोगे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का भी जो कार्ड है ये दिखाता है कि लक जो है आपके साइड से वर्क करेगा, जैसा आप चाहोगे वैसी चीज़ें होगी। लव के बारे में कह लो या फिर आपके करियर के बारे में कह लो, क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा तो किया नहीं है, ठीक है। और अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ भी है तो वो कुछ पास्ट के कर्मा से जो आपको इस जन्म में कंप्लीट करने थे, ठीक है। तो अब वो चीज़ें भी आपने मतलब कहीं ना कहीं बहुत हद तक सह ली है, क्योंकि टावर कार्ड आ गया। तो टावर मतलब देखिए फाइनल फेज होना, फाइनल स्टेज होना, जितना सह सकते हो उतना सह लेना, ठीक है। और आपकी एनर्जी अभी इस लेवल पे तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अभी आपका जो है नया डायरेक्शन स्टार्ट होगा, एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, और उस जर्नी में आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, लाइफ को बहुत अच्छे से खुद मतलब लाइफ को भी और खुद को भी बहुत अच्छे से नर्चर करोगे। और बॉटम ऑफ द डेक आया है मैजिशियन का कार्ड। सो मैजिशियन इटसेल्फ शोइंग मी कि आप जैसा चाहोगे मैनिफेस्ट करोगे, अपने पावर से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपने एफर्ट से वैसी चीज़ें आपको मिलेगी, बिकॉज वैसा आपके पास पावर आ चुका रहेगा, ठीक है। और अभी भी हो सकता है। और एक कार्ड अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट योर सोलमेट वेरी सून, ठीक है। आपके लिए जो परफेक्ट पर्सन है, जो आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, आपकी केयर करने वाला और आपको खुश रखने वाला, लाइक सोल टू सोल कनेक्शन जैसे आपके साथ आपको फील होता है, तो वैसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट देगा। उसके नीचे और एक देखेंगे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये भी एक कार्ड सक्सेस एंड विक्ट्री दिखाता है। तो बहुत कुछ चीज़ें अच्छी आपके साथ होने वाली हैं, और जो आपकी कर्मास की वजह से, जो अच्छे कर्मास आपने किए हैं, ठीक है, तो ऐसी ज़िंदगी आपकी जो है बनेगी। ओके, तो अच्छे चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए, अच्छा बनिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। और किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट नहीं करना है, जो चीज़ें हुई है वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हुई हैं, ठीक है। तो एक प्रोसेस था, एक जर्नी थी जो आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, ठीक है, और उससे आपको गुजरना पड़ना ही था। तो ये चीज़ आप समझिए, ठीक है। सो यस, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं गाइस। होप आपसे रेजोनेट हुई है। आपको रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और क्लेम करने के लिए अगर आप एंजल नंबर यूज़ करना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पर ज़्यादा करके नज़र आ रहा है, वो है 1010, ठीक है। 1010 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हायर वाइब्रेशंस दे रहा है, तो आप इस नंबर से क्लेम कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपने सेकंड नंबर का पिक्चर चूज़ किया था तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके बारे में मुझे क्या जानना चाहिए, जैसे कि आपके कर्मास के वजह से आपकी लाइफ में क्या बदलाव होंगे, क्या आएगा, ये हम देखेंगे। तो बेसिकली आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं या फिर आपके कर्मास कैसे हैं वो हम देखेंगे कार्ड से। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी गॉट हियर हेरोफेंट, और आफ्टर दैट 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 of cups, the emperor, judgment एंड 9 of swords। तो आपकी एनर्जीज मुझे ये दिखा रही हैं कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक तरीके की स्पिरिचुअलिटी है और स्पिरिचुअल जर्नी में आप चल रहे हो। और वैसे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी मतलब आपकी जो लाइफ है ना बहुत पेन से गुजरी है, बहुत स्ट्रगल से गुजरी है, चीज़ों को छोड़ना पड़ा आपको, लिटरली जो बहुत दिल के पास है वैसे चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ा। जैसे कि यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी भी मुझे आ रही है, मतलब एक तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ा, ज़िंदगी में आगे स्टेप्स बढ़ाने पड़े। ओके, और यहाँ पे मैं हेरोफेंट के कार्ड से ये भी कहूँगी कि आप लोग ऐसे हैं कि हमेशा लोगों को गाइड करना पसंद करते हैं, उनको एक तरीके से सी डायरेक्शन देना पसंद करते हैं। मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही नॉलेजेबल लोग हो आप, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपके अंदर ना विजडम बहुत ज़्यादा है, और आपकी इस नॉलेज की वजह से आप ये चाहते हो कि लोगों तक ये पहुंचे और लोग भी सुधर जाए, फिर वो अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए, ठीक है। एक ऐसी आपकी थॉट प्रोसेस रह सकती है, बट कभी कभी लोग आपके बारे में उतना सोचते नहीं, या फिर वो जान नहीं पाते कि आप में आपके अंदर क्या एबिलिटी है, ठीक है। बट आपका नेचर ऐसा है कि आप लोगों को गाइड करो, और करते भी हो, जिसको अगर आपको करते आता तो उनको करते भी हो आप गाइड, या फिर उनको कुछ डायरेक्शन देने की भी कोशिश करते हो। मतलब ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है। बट अभी अगर मैं देखने जाऊँ तो लाइफ में
बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ आपने सहा भी है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट से लेकर देख लो तो या फिर स्लीपलेस नाइट से देख लो, तो बहुत कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपने सही है, बहुत चीज़ों को लेकर आपने स्ट्रगल किया है। मतलब रात रात भर आप सो नहीं पाए हो, ऐसी ऐसी जर्नी आपकी रही हो सकती है, ठीक है। और अगर आपके कर्मास भी मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी गलती यही है कि आप अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। और आपकी बातों को आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हो सकता है कि आप लोग अगर आपको देखते तो वो सोचते कि यू आर वेरी रफ एंड टफ काइंड ऑफ पर्सन, आपको इमोशंस नहीं है, आपको कुछ भी फील नहीं होता, आप बहुत ही ज़्यादा टफ पर्सन हो। बट अंदर की जो बात है वो देख नहीं पाते, ठीक है। अंदर की जो बात है वो देख नहीं पाते। बट द थिंग इज़, आपको हमेशा गलत ठहराया जाता होगा, ठीक है। और शायद आपके वैसे इंटेंशंस ना हो, बट हमेशा आपको गलत ठहराया जाता है। और उसकी वजह से क्या है कि आप हमेशा बीच रास्ते में अटक जाते हो, या फिर आपको कुछ चीज़ों को एंड करना पड़ता है। जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का, सॉरी 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो बहुत पेनफुल एंडिंग्स रही है, बहुत पेनफुल सिचुएशन रही है, और आपको हमेशा आगे बढ़ना पड़ा है। 8 ऑफ कप्स से मैं देख रही हूँ, मतलब आपने कभी किसी को हर्ट नहीं किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब आपकी कुछ गलतियाँ ही नहीं है, गलतियाँ आपके तरफ से भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि कभी कभी ईगो इश्यूज आ जाना, कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, ठीक है। मतलब वो चीज़ें जो है आपके खुद के लिए आप करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना खो। बट द थिंग इज, आपने एक्सट्रीम लेवल पे किसी को दर्द नहीं दिया है, किसी को पेन नहीं दिया, ठीक है। आपका अभी जो नेचर है वो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि चेंज होता जा रहा है, ठीक है, चेंज होता जा रहा है। अब आप ना स्पिरिचुअली बहुत कनेक्ट हो रहे हो, गॉड के साथ बहुत कनेक्ट हो रहे हो। और यहाँ पे जजमेंट के कार्ड से मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि मे बी आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो अपने जैसे कि यहाँ पे जजमेंट है, तो मैं कहूँगी कि जो आपके एंसेस्टर्स है उनके साथ भी आपका कनेक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है। आई डोंट नो ये सबके साथ रेजोनेट हो गया नहीं, बट ऐसा लग रहा है मुझे कार्ड्स के एनर्जीज को देख के, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं ये कहूँगा इसकी क्या है आपके कर्मास, तो वैसे पॉजिटिव है, कुछ चीज़ें निगेटिव भी है, बट उसको आप बैलेंस कर रहे हो, आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो आपके एफर्ट से। तो अब हम ये देखेंगे कि आपको क्या अब हम ये देखेंगे गाइस कि आपको क्या फ्यूचर में, जैसे कि आपके कर्मास की वजह से क्या कैसा आपका फ्यूचर रहेगा, क्या आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। उनके कर्मास उनको क्या फ्यूचर में चीज़ें जो है देने वाले हैं, फिर कैसा रहेगा फ्यूचर उनका। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। सो यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटाकल्स, 9 of Pentacles, 5 of Wands, Fool card, 4 of Cups, Page of Cups, Ace of Pentacles and Justice card। तो देखिए आपके लाइफ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके कर्मास जो है आपके मतलब जैसे कि आपके कर्मास की वजह से जो आपकी लाइफ होने वाली वो ऐसी है कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलत लोगों से डिस्टेंस क्रिएट कर लेने वाले हों, जो चीटर लोग हैं या फिर जो भी आपको परेशान करते हैं या फिर जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है। सो यू आर गोइंग टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम देम, ठीक है। आप खुद को फ्री करने वाले हो, और आपकी लाइफ में से मैं देख रही हूँ कि आपके एनिमीज भी जो है वो निकलने वाले हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको जस्टिस मिलने वाला है। तो जस्टिस इन द सेंस मैं ये कहूँगी कि आपको भी पता है कि आपने क्या कर्मास किए और आपने अच्छे ही कर्मास किए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का आपकी वजह से दिल दुखा हो या फिर अनइंटेंशनली हुआ हो, बट जैसे जितनी चीज़ें आपने अच्छी है ना उतना सबका कर्म आपको बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। तो जस्टिस मतलब आपको रिवार्ड प्रोवाइड करने वाली है। जस्टिस जो लेडी है यहाँ पे वो आपको रिवार्ड देने वाले हैं आपके अच्छाई को, या फिर आपने जो भी किया है आपके खुद से लोगों के लिए जो हेल्प की है, तो उस चीज़ का भी मैं देख रही हूँ कि आपको रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में मैं ये देख रही हूँ कि कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स की, एस ऑफ पेंटिकल्स की। तो मैं देख रही हूँ कि डेवलपमेंट चलती रहेगी, डेवलपमेंट आपकी लाइफ में होती रहेगी, और आपके ज़िंदगी में एक फ्रीडम आ रही है, एक हैप्पी एनर्जी आ रही है, खुद के साथ खुश रहने वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। और
अननेसेसरी अटैचमेंट से आप निकलने वाले हो, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और हो सकता है कि जिन लोगों ने आपके साथ चीट किया हो या फिर आपको धोखा दिया हो तो उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा, ठीक है, बहुत बड़ा, मतलब आपको खोने का उनको जो एहसास है वो टाइम पे होने वाला है, ठीक है। मतलब ऐसा एक टाइम आएगा ना जहाँ पे वो बहुत रिग्रेट करेंगे और हो सकता है कि वो खुद माफ़ी भी मांगे आप लोगों से, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है और आपके पास ना बहुत कुछ ऐसे लाइक बहुत अच्छे और जैसे आइडियाज़ आने वाले हैं, ठीक है। क्रिएटिव आइडियाज़ आने वाले हैं आपके, आप बहुत क्रिएटिव लोग में से भी मुझे लग रहे हो। तो उस आइडियाज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे ना तो ऐसा कुछ आप करके दिखाओगे जो शायद किसी ने किया हो, ठीक है। तो आइडियाज़ के ऊपर फोकस करो। आपके पास जो आइडियाज़ आते हैं, जो आप के लिए आपको जैसे डायरेक्शन मिलता है कभी कभी, तो उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। क्योंकि आप कहीं से कहीं पर पहुंच सकते हो, मतलब बहुत ही फेमस सक्सेसफुल पर्सन आप बन सकते हो फ्यूचर में। एक ऐसी चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास ना फाइनेंशियली कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही है, ठीक है। मतलब फाइनेंशियली आप लोग बहुत स्टेबल भी हो रहे हों और हो सकता है कि लोगों को भी आप स्टेबल करो। मतलब आपकी कुछ ऐसी खुद की कुछ कंपनीज हो सकती हैं, फिर खुद का कुछ आप स्टार्ट कर सकते हो कि लोगों को भी आप हेल्प करो, लोगों को भी आप उसमें इन्वॉल्व करो या फिर उनकी अच्छे से हेल्प हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही है जो फ्यूचर में होने वाली है। जस्टिस का कार्ड ये शादी भी दिखाता है, तो हो सकता है कि आपकी शादी भी बहुत जल्द हो जाए और बेसिकली ऐसा आइडियल पार्टनर आपको मिले जो शायद आपको बहुत खुश रखेगा। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उसके अंदर ना सारी क्वालिटीज़ आपको देखने मिलने वाली है, मतलब सारी, ठीक है, सारी क्वालिटीज़ जो एक इंसान में या फिर लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए, ठीक है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है अच्छे लोगों को पाने के लिए या फिर अच्छी चीज़ों को अचीव करने के लिए, बट कहीं ना कहीं आपके पास जो आने वाला है इट्स रियली ह्यूज, ठीक है। और मेनली आपको जस्टिस भी मिलने वाला है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो बहुत टाइम से हो सकता है कि आप उस चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे या फिर आप चाह रहे थे, सो वो अब आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे दिख रही है जो फ्यूचर में आपके पास आ रही है बिकॉज ऑफ योर कर्मास, अच्छे बुरे जो भी हैं हुए हैं, ठीक है। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम करने के लिए जो एंजल नंबर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है 333, ठीक है, फाइल नंबर 2 वालों के लिए। सो आप इस नंबर को टाइप करके इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।